प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् का क्या महत्व है। गायत्री मंत्र के अंतिम पद धियो यो नः प्रचोदयात् है, जिसकी महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र के अंतर्गत धियो यो नः प्रचोदयात् जो पद है उसकी महिमा क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, जिसमें ओम ब्रह्म का वाचक है। यानी ओम का मतलब ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। और भूर्भुवः स्वः, भू माने दुख, भू माने प्राण को उत्पन्न करने वाला, प्राण स्वरूप। भू माने पृथ्वी होती है। भू का मतलब पृथ्वी भी होती है। अब पृथ्वी से उत्पत्ति होती है, पृथ्वी में उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पृथ्वी में प्राण तत्व है, पृथ्वी से जीवों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी से ही समस्त प्राणी समुदायों को, समस्त भूत समुदायों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर गायत्री मंत्र में भूर का मतलब प्राण स्वरूप होता है, यानी वह परमात्मा प्राण स्वरूप है, यानी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, ऊर्जावान है। और भूर्भुवः, भुवः माने दुख को नाश करने वाला है, दुख नाशक है, यानी वह परमात्मा दुख नाशक भी है। भूर्भुवः स्वः, और सुख प्रदान करने वाला है, सुख प्रदायक है वह। तो इस तरह से वह परमात्मा प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, असुख स्वरूप है, यानी सुख प्रदायक है, सुख को प्रदान करने वाला है। तत् मन उस, तत् मन उस, तत् का मतलब वह होता है, तत् का मतलब उस भी होता है, तत् का मतलब उसे भी होता है। मगर आध्यात्मिक क्षेत्र में तत् का प्रयोग परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए होता है, ब्रह्म के लिए होता है, यानी तत् ब्रह्मवाचक शब्द है। इस तत् का प्रयोग ईश्वर के लिए होता है। तो गायत्री मंत्र में भी तत् का प्रयोग हुआ है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ पर तत् का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है, यानी वह परमात्मा जो तेजस्वी है, श्रेष्ठ है, पाप नाशक है और दिव्य है। यानी ये सारे गुण परमात्मा में पाए जाते हैं। क्या क्या? तेजस्विता, श्रेष्ठता, पाप को क्षय कर देने का गुण, और दिव्यता। दिव्यता यानी आलोकित है, प्रकाशवान है वह परमात्मा। तो वह परमात्मा तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक और दिव्य है। गायत्री मंत्र कहता है कि ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में स्थित करना चाहिए, अपने हृदय में बसाना चाहिए। और अगला पद है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अंतिम पद है गायत्री मंत्र का, ये अंतिम पद है धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी धियो माने बुद्धि होती है, यो नः माने जो हमारी, प्रचोदयात् यानी प्रेरित करना।
यानी उस परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि वह परमात्मा जो अत्यंत श्रेष्ठ है, पापनाशक है, दिव्य है, तेजस्वी है, वह परमात्मा यो न मन जो हमारी धियो मन बुद्धि को प्रचोदयात यानी प्रेरित करे। तो धियो यो न प्रचोदयात, ये गायत्री मंत्र में प्रार्थना पद है। इस पद के द्वारा परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना की जाती है। इसके द्वारा परमात्मा से अच्छी बुद्धि की कामना की जाती है, सत मार्ग पर प्रेरित करने की कामना की जाती है। ये धियो यो न प्रचोदयात अंतिम पद है, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जो गायत्री मंत्र का यह अंतिम पद जो है, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यही वास्तविकता है, यही उत्तम पद है जिसके द्वारा परमात्मा से प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, यानी सही दिशा प्रदान करें। इस धियो यो न प्रचोदयात के द्वारा परमात्मा से आग्रह किया गया है, प्रार्थना निवेदन किया गया है कि हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सही दिशा की ओर ले चलें, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, संसारिकता से पारलौकिकता की ओर ले जाता है। संसार मायावी है। इस मायावी में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक पारलौकिकता की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। सद्बुद्धि के द्वारा ही संसार असंसार में भिन्नता नजर आती है, आत्मा अनात्मा में भिन्नता नजर आती है, जीव ब्रह्म में भिन्नता नजर आती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है। इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए सद्बुद्धि की प्राप्ति करेंगे, तब जाकर के हमें यह भेद पता चलेगा कि वास्तव में संसार और ईश्वर में क्या भेद है। संसार हम लोगों को अटकाने वाला है, संसार हम लोगों को फंसाने वाला है, संसार बहुत आकर्षक है। जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक हम संसारिकता में फंसे रहेंगे, संसार में मन को लगाए रखेंगे। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक इस संसार की माया जालों में अपने आप को लिझाए रखेंगे। संसार बहुत आकर्षक है, इसमें बहुत आनंद आता है। तो ये संसार है जो जीवों को बझाए रखने वाला है। इस संसार में जो मन को लगाए रखता है वो आवागमन से वंचित नहीं होता, 84 में जाने से नहीं बच पाता। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आने जाने के जो हम लोग का मार्ग बना हुआ है, इससे बचने के लिए, इस संसार में भटकने से बचने के लिए सद्बुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए कि सद्बुद्धि के द्वारा ही हम अपने आप की पहचान करते हैं कि हम क्या हैं। जब सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो सद्बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, आलोक होता है। तब हम संसार और परमात्मा में भेद समझ पाते हैं और सत्संग की ओर कदम बढ़ाते हैं, सद्ग्रंथों को पढ़ने में मन को लगाते हैं। सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के बारे में बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और सत्संग में सम्मिलित होने से यह जानकारी होती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम लोग संसार में जो बचे हुए हैं क्या यह उचित है, सत्य क्या चीज़ है, असत्य क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी सद्बुद्धि की प्राप्ति के उपरांत ही होता है। तो ये धियो यो न प्रचोदयात बहुत उत्तम पद है जो परमात्मा से
सद्बुद्धि की याचना करता है। परमात्मा से कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप हमें सही दिशा प्रदान करें ताकि हम परमात्मा की ओर कदम बढ़ा सकें, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, आवागमन से मुक्ति पा सकें, परम पद की प्राप्ति कर सकें। हम इस संसार से मुक्त होकर के सत्यलोक को जा सकें, जिसे परम धाम कहा गया है। वह परम धाम जो परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का लोक है। तो बिना सद्बुद्धि के हम परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते, संसार से मन को नहीं रोक सकते, संसार से मन को हटा नहीं सकते। अब जब तक संसार से मन को नहीं हटाएंगे तब तक परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। अब जब तक हम परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम परम मोक्ष को नहीं पा सकेंगे, मुक्ति नहीं। जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आवागमन से वंचित नहीं होगी, 84 में भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और सद्बुद्धि ऐसी चीज है जिसके द्वारा जीव परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है, मानव देव बन पाता है, नर नारायण बन पाता है। तो इस तरह से सद्बुद्धि बहुत जरूरी है, अत्यंत अनिवार्य चीज है। बिना सद्बुद्धि की हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, अपना उद्धार, अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात् बहुत उत्तम पद है, जो परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना करता है, सद्बुद्धि की मांग करता है कि हे परमात्मा, हमें सत्य मार्ग पर चलाओ। सत्य मार्ग पर चलने का अभिप्राय होता है परमात्मा की ओर कदम बढ़ाना, परमात्मा की ओर पाने के लिए रुख करना, अपने मन को मोड़ करके परमात्मा में लगा देना। तो इस तरह से सत्य की ओर चलने का अभिप्राय ही होता है। सन मार्ग पर चलना यानी सही दिशा में चलना, सच्चाई की ओर चलना, वास्तविकता की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना। इस तरह से सद्बुद्धि बहुत उत्तम वस्तु है। इस गायत्री मंत्र में इस तरह से धियो यो न प्रचोदयात् की बहुत महत्ता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस तरह से आप लोग समझ जाइए कि गायत्री मंत्र के जो अंतिम पद धियो यो न प्रचोदयात् है, धियो यो न प्रचोदयात् है, वह अति उत्तम और अति आवश्यक पद है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसलिए आप लोग जान जाएं कि धियो यो न प्रचोदयात् सद्बुद्धि प्रदायक पद है। इसका जाप हरदम होते रहना चाहिए ताकि मन और बुद्धि पवित्र हो जाए और पवित्र होकर परमात्मा में लग जाए। इस ज्ञान की जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें कि गायत्री मंत्र का जो अंतिम पद धियो यो न प्रचोदयात् वह क्या चीज़ है। यह मोक्ष प्रदायक है, यह उद्धारक है, यह कल्याणकारक है, यह परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला पद है, यह मोक्ष को प्रदान करने वाला पद है, आवागमन से मुक्ति कर देने वाला पद है। इस तरह से इसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।